TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के बड़े सीनियर आगू अनुराग ठांडा जी मौजूद है। अनुराग जी, लगातार इंटरनेट सेवाएं हरियाणा में बंद हो रही हैं, बॉर्डर सील के, लेकिन किसान भी दिल्ली तरफ कूच कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि हमको आजादी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स देते हैं संविधान के अंदर, वो हमें मिले हुए हैं। इसका मतलब हमें आजादी मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 48 घंटे में हमारे वो फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश की है। 19(1)(b) हमको ये इजाजत देता है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और बीजेपी की सरकार ने गांव-गांव जाके ये अनाउंसमेंट कराया है कि अगर कोई किसान आंदोलन में गया तो उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। क्यों भाई? कल को आप कहोगे कि ये विपक्ष की रैली में गए तो तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। परसों आप कहोगे किसी भी सरकारी विभाग में कोई शिकायत लेके गए तो पासपोर्ट रद्द कर देंगे। ये तो तानाशाही है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1972 के एक वर्डिक्ट में कहा है कि आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते किसी भी प्रोटेस्ट को लेके कि आप इसमें नहीं जाओगे, आप ऐसा नहीं करोगे। आप कुछ कंडीशंस बता सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच कर रही है। दूसरा फंडामेंटल राइट जो 19(1)(d) में हमको पूरे कंट्री में आजादी से घूमने की इजाजत देता है, इन्होंने वो ब्रीच किया। इन्होंने जो 75-76 साल में हमने छोटी बड़ी सड़कें तिनका तिनका जोड़ के बनाई थी देश ने, इन्होंने सारी परमानेंट सीमेंट स्ट्रक्चर से ब्लॉक कर दिए। तो कोई व्यक्ति कैसे जाएगा? मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। कल HCS का एग्जाम था हरियाणा के अंदर, 87,000 आवेदक थे, 50,000 आवेदक एग्जाम देने ही नहीं आ पाए। तो इसका मतलब कि आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। किसी को शादी में जाना हो, किसी को परिवार की कोई दुख सुख हो उसमें जाना हो, किसी को मेडिकल रीजन से जाना हो, किसी को अपनी जॉब पे जाना है, किसी को बिजनेस की वजह से जाना है, आपने सब कुछ बंद कर दिया। ये किसने राइट दिया आपको? अभी तो किसान आए नहीं हरियाणा में, अभी तो एक भी किसान आंदोलनकारी हरियाणा में अभी तक नहीं आया है। लेकिन उससे पहले ही आपने सीमेंट स्ट्रक्चर लगा के ब्लॉक कर दिया, कीलें लगा दी। यानी आप प्री ऑक्यूपाइड माइंड से बैठे। आप किसानों के प्रति एक निश्चित नजर से देखते हैं, उनको आतंकी मानते हैं, उनको दुश्मन मानते हैं, अन्नदाता को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसी सरकारें तानाशाही रवैया दिखा रही हैं। ये देश तानाशाही की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे। हम इतनी आसानी से तानाशाही नहीं आने देंगे। उस तरफ कूच कर रहे हैं, आपने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, जैसे वो रोड्स ब्लॉकेज की जा रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही है, तो क्या आप किसानों का इसमें मदद करेंगे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं? हालांकि मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं, देर शाम भी जो है केंद्र के साथ बैठक है। देखिए, निश्चित तौर पे आप पूरी दुनिया में नजर घुमा के देख लीजिए, कौन सी ऐसी लोकतांत्रिक सरकार है जो बातचीत चल रही हो और सीमेंट स्ट्रक्चर से सारे रोड जाम कर दे। इसका मतलब आपने पहले ही मान लिया कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत सक्सेस नहीं होगी। इसका मतलब सरकार नियत ही नहीं लेके चल रही है बातचीत करने की। वरना तो कोई कारण ही नहीं बनता कि अगर बातचीत के दौर चल रहे हैं तो आपको कैसे पता है कि बातचीत विफल हो जाएगी? आपको कैसे पता है कि सीमेंट स्ट्रक्चर लगा दो? आपको कैसे पता है सारे रोड बंद कर दो? और एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, बाद में बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करेंगे कि किसान आंदोलन की वजह से सड़कें जाम हो गई, किसान आंदोलन की वजह। ये सारी सड़कें सरकार ने सुनियोजित तरीके से सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना के जाम किए, बंद किए। किसानों का इसमें कोई योगदान नहीं है। किसानों ने अभी तक आह्वान भी नहीं किया कि हम सड़कें बंद करेंगे। किसानों ने सिर्फ ये कहा हम दिल्ली जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर जो किसानों की मांगे हैं, जो लगातार वो अपनी मांग कर रहे हैं, MSP की चाहे बात की जाए या फिर कोई और जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात, तमाम जो उनकी मांगे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी इस प्रोटेस्ट में उनके साथ बैठेगी क्या इन मांगों को लेकर? क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, जाहिर है, तो अब पार्टीज का, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार ये बात कह रही कि हम किसानों के हक में हैं, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही, कहीं ना कहीं विपक्ष अब उनके हक में नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं तो आपको 2 मांगों का जिक्र करके समझा सकता हूँ ये बात। एक इनकी मांग है कि MSP गारंटी कानून बनाए। तो MSP गारंटी कानून का वादा तो मोदी सरकार ने किया था। जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ तो इनको एश्योर किया गया था। अब 2 साल हो गए उस बात को। इनकी सरकार के किए वादे के, मोदी जी के द्वारा किए गए वादे का हिसाब क्या अगली सरकार से मांगेंगे? तो ये इसी सरकार से हिसाब मांगने आ रहे हैं, तो कह रहे हैं गलत कर रहे हो। अब दूसरा इनका कहना है कि कर्ज माफी होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी अगर अपने कुछ 100 दोस्तों के 13 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं पिछले 10 साल में, 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, तो 16 करोड़ किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है, जिसका घर नहीं चल रहा, उसका कर्ज माफ नहीं हो सकता? तो ये जायज सा सवाल है। इसमें क्यों पीछे हट रही है सरकार? उनको बताना चाहिए, लॉजिक देना चाहिए, या माफ करना चाहिए, कितना कर सकते हैं बताना चाहिए। इन सारी मांगों को लेके आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन करती है पूरे तरीके से। और दूसरा, हमने पिछली बार भी तन मन धन से अन्नदाता की सेवा की थी, इस बार भी तन मन धन से एक एक कार्यकर्ता अन्नदाता की सेवा करेगा। हमारा रोल अभी यहीं तक सीमित है। अन्नदाता, हमारे किसान साथी हमसे कुछ और उम्मीद करेंगे, कोई और मदद मांगेंगे तो हम पूरी तरह तैयार हैं।
तो मदद अगर और मांगी जाती है तो जरूर साथ देंगे, कहा गया है। कैमरामैन अजिंदर के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।